जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। किस तरह से इस वैकेंसी में हम अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि कौन सी किताबें हमें पढ़ना है। हम आपके लिए यहाँ पे कुछ किताबों की लिस्ट लेके आए हुए हैं। किताबों की लिस्ट क्या, मैं पूरी किताब ही लेके आया हूँ। देख सकते हैं कुछ किताबें यहाँ पर हैं हमारे पास। 7 किताबें इसमें हैं। अभी आपको हम दिखाएँगे कौन सी किस सब्जेक्ट की हैं। ठीक, इसमें से कौन सी आपको पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। उसके बाद टाइपिंग पे हम आपको बताएंगे कौन सा सीखना है। बहुत से लोग अभी कन्फ्यूजन में हैं कि हम मंगल टाइपिंग सीखें, ठीक, या फिर हम कुर्दीदेव टाइपिंग सीखें। दोनों में से कौन सी टाइपिंग आसान होती है, इस पर हम बात करेंगे। फिर फाइनल कट ऑफ, यहाँ पे टाइपिंग के लिए क्या कट ऑफ जाएगी और फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी टाइपिंग के बाद डीवी के लिए, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन या ऑफलाइन तैयारी हम कैसे करें, इन सभी चीज़ों पे हम अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी यहाँ पे है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं पोस्ट की। मैटर शायद कुछ कट रहा है तो इसको हम यहाँ ले आते हैं, ठीक। तो इसमें पोस्ट की बात करें तो 5512 पोस्ट हैं, सभी को पता है। पहले 3900 कुछ थी जो कि बाद में बढ़ के 5512 हो गई हैं, तो अच्छी बात है। इसमें देखिए शॉर्ट लिस्टेड तो सभी हो चुके हैं कैंडिडेट। 15 कट ऑफ गई है, आपको जिससे कि जानकारी होगी। तो इसमें इतनी कम कट ऑफ की वजह से यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट जो है क्वालिफाई हो गए हैं। इसे 2,43,981 यहाँ पे कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। 2,43,981 कैंडिडेट, ठीक। इतने लोगों को क्वालिफाई किया गया है किसके लिए, मेन एग्ज़ाम के लिए। इतने लोग जो है मेन एग्ज़ाम देंगे जूनियर असिस्टेंट का, ठीक है। अब हम यहाँ बात करते हैं कि टाइपिंग के लिए कितने लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा। तो अभी अगर हम देखें 1262 पोस्ट में, इसमें कि 5 गुना अभ्यर्थियों को केवल बुलाया गया था, लेकिन जो लास्ट कट ऑफ होती है उस पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो इसकी वजह से जो है ये नंबर ऑफ कैंडिडेट की जो है ये संख्या जो है बढ़ जाती है। देखिए 1262 पे का 5 गुना, तो यहाँ पे कम ही होना चाहिए। 12 पंचे कितना होना चाहिए, लगभग 6000 यानी 6100 के आसपास होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बुलाया कितना है, 15,174 लोगों को, जो कि इसका लगभग 12 गुना है, ठीक। तो उसी तरह से अगर यहाँ पे हम नीचे देखें 5512 अगर हम मान लो 10 गुना ही करेंगे तब भी हमारा 55 के यानी 55,000 के आसपास आ रहा है, ठीक। तो टाइपिंग में लगभग 55 से 60,000 के लोग आसपास यहाँ पे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा टाइपिंग के लिए, ठीक। 55 से 60,000 अभ्यर्थी टाइपिंग के लिए यहाँ पे क्वालिफाई किए जाएंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे हिंदी टाइपिंग सीखें और कैसे सीखें, इस पे हम बात करने वाले हैं। और कौन सी सीखें, ठीक है, कौन आसान है। तो दोस्तों बता दें हम आपको, हमने सबसे पहले कुर्दीदेव सीखा था, फिर उसके बाद हमने मंगल सीखा है। तो हमें टाइपिंग फ़िलहाल दोनों आती है, लेकिन सबसे जो आसान लगती है वो लगती है मंगल। मंगल बहुत ही आसान है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो मंगल को सीख सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। और कितने दिनों में अगर इसे आप सीखना बताएं तो हम आपको इसका जो बेसिक है, अगर आप लगातार 3-4 घंटे डेली करते हैं तो मान के चलिए आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर, ठीक है, 1 सप्ताह के अंदर अंदर आप टाइपिंग सीख जाएंगे। अभी स्पीड आपकी नहीं है कि स्पीड के लिए कम से कम आपको 1 महीने का समय लग जाएगा। 1 महीना आप जम के टाइपिंग करेंगे, आपकी स्पीड आराम से 25 से 30 वर्ड आराम से चली जाएगी। यहाँ पे 30 ही मांगा गया है, ठीक है। 25 से 30 वर्ड आराम से आपकी टाइपिंग हो जाएगी 1 महीना के अंदर अंदर। अगर आप कम समय में अगर और बढ़ाना चाहते हैं तो आपको टाइमिंग इसकी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। डेली कम से कम 4 से 5 घंटे फिर आप टाइपिंग करेंगे, लगातार मत करिएगा, ठीक है।
1 घंटे करिए, कम से कम 1 घंटे अगर आप करते हैं तो वैसे 1 घंटे लगातार फिर भी नहीं कर पाएंगे, आप आधा घंटा पे करिए, आधा घंटा करिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर करिए, फिर ब्रेक लीजिए। इस तरह से करके आप टाइपिंग जो है कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश का तो हमने ऑलरेडी वीडियो बना ही दिया है। हिंदी पे हम मंगल फॉन्ट पे अलग से सीरीज़ लेके आने वाले हैं, अगर आप कहेंगे तो ज़रूर लेके आएंगे। फिलहाल कोशिश हम काफ़ी दिन से कर रहे हैं लेकिन ला नहीं पा रहे हैं, तो हम कोई कैंडिडेट ढूंढेंगे जिसको सिखाने के लिए हम अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और आप दोस्तों आपको बता दें कि हमारे यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर चलता है, तो हम बच्चों को टाइपिंग भी सिखाते हैं। आपको थोड़ा सा हम दिखाना चाहें तो चलिए कैमरे के माध्यम से आपको हम दिखाते हैं। कैमरे को हम बैक ले चलते हैं, थोड़ा सा आपको घुमा के दिखाते हैं इसके पीछे का नज़ारा। देख सकते हैं यहाँ पे सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे हम बच्चों को टाइपिंग सिखाते हैं, तो आपको पूरा हम 360 डिग्री घुमा देते हैं। सामने पर्दा है, इधर से मेरी रास्ता है कोचिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे वाइट बोर्ड लगा हुआ है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं मैप लगा हुआ है यूपी का, और फिर इधर से हमारा पूरा बोर्ड का सेटअप है। ठीक, हाँ, तो यहाँ पे 4 से 5 घंटा टाइपिंग आपको करनी होगी। हमने तो 2016 में जूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग दिया था, 2016 में जूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग हमने दिया था, तो उस समय हमारी 31 वर्ड पर मिनट आई थी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों में उस समय हमारी 31 वर्ड पर मिनट स्पीड गई थी। ज़्यादा समय नहीं लगता और ज़्यादा कठिन है। आप मंगल फॉन्ट को आसानी से आप 1 महीने के अंदर अच्छे से सीख सकते हैं। समय बढ़ाएंगे तो आप कम में भी सीख सकते हैं। अगर आपको 1 महीने का, फिलहाल पेपर जब निकल जाएगा उसके बाद भी आपको काफ़ी समय मिलेगा। इस तरह से 1262 वालों को काफ़ी समय मिला हुआ है। वैसे भी यूपी ट्रिपल काफ़ी स्लो है, फिर भी अभी आप चाहे तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये नहीं कि एकदम पेपर निकालने के बाद ही आप इस पर मेहनत करें, लेकिन अभी ज़रूरी जो है वो आपका है एग्ज़ाम के बाद फिर आपको टाइमिंग मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, टाइपिंग के लिए। लेकिन आप थोड़ा बहुत यहाँ पे करते रहिए, जिससे कि बाद में अगर समय ना भी मिले तब भी हम केवल प्रैक्टिस करके अपना काम चला लें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारी टाइपिंग से संबंधित बातें हो गई हैं। हाँ, एक बार देख लीजिए, 25 वर्ड पर मिनट मांगता है हिंदी में, ये तो आपको जानकारी होगी, और 30 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में मांगता है। ठीक, टाइपिंग पे हम अलग से बात करेंगे, बैक स्पेस अलाउ है या नहीं, ठीक, ग्रोस स्पीड, नेट स्पीड, इन सब पे हम अलग से चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं। यहाँ पे हम गलती से स्लाइड को हम प्ले नेक्स्ट जाने की जगह पे हम प्लस कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो टारगेट क्या रहेगा, हमने यहाँ टारगेट बनाया हुआ है 80 प्लस का। तो 80 प्लस हमारे नंबर कैसे आएंगे, यहाँ पे हम ये जानने वाले हैं। जैसा कि आपको सिलेबस तो पता ही होगा, कितना है, हिंदी में 30 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग में 15, कंप्यूटर में 15, जीके में 20, यूपी स्पेशल के 20, टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं। अब हिंदी में देखिए, अगर 25 क्वेश्चन की हिंदी रहेगी, हिंदी यहाँ पे 10+2 यानी इंटरमीडिएट लेवल की आती है, तो काफ़ी अच्छी खासी हिंदी पूछी जाती है। फिर भी अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे, हिंदी पे हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं पीछे, अगर आप जाके देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये भी यूपी का बनाया था, इसके पहले हमने यूपी बीएड का बनाया हुआ है, उसके पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। और हम जूनियर असिस्टेंट के लिए भी अब शुरू करेंगे इसके बाद से ही। ठीक है, तो आप उनको देख लीजिएगा, आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। ठीक है, तो हिंदी में जैसे कि 30 है, अगर आप कम से कम करेंगे तब भी कम से कम आप 25 या 26 क्वेश्चन इसमें आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक, 25 क्वेश्चन अगर हम मिनिमम मान के चले, यहाँ पे हमने मिनिमम रखा हुआ है, आप यहाँ पे हिंदी में आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, रीजनिंग में 15 में से मान के चलते हैं 1-2 क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, तो यहाँ पे हम 13 मान लेते हैं। थोड़ा सा पेन हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम कर रही है, उसके बाद पेन प्रॉब्लम करने का रीज़न है टेबल है, इस वजह से। फिर कंप्यूटर में देखिए 15 क्वेश्चन में अगर आप पढ़े रहेंगे, तो अगर आपने अभी कंप्यूटर कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तो भी आप कंप्यूटर हमसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे आपको कंप्यूटर के बहुत सारे वीडियो देंगे, और बहुत सारे वीडियो हमने अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब पे।
इसके पहले हमने KVS GSA के लिए वीडियो बनाया था, जिसमें हमने बहुत सारे जो है वीडियो बनाए हुए हैं, ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट, इस तरह के सारे टॉपिक हैं। कुछ टॉपिक इसमें नए ऐड किए गए हैं, जैसे कि IoT हो गया, बिग डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, AI, ये सारे जो है नए टॉपिक ऐड किए गए हैं, तो उन पर हम अलग वीडियो बनाएंगे आने वाले समय में, ठीक है। जो भी CCC का सिलेबस है सेम वही कंप्यूटर का यहाँ पे सिलेबस है, तो उसको आप पढ़ लेंगे अगर एक बार आप, तो 15 तो हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आप कम से कम 13 क्वेश्चन इसमें आप कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे भी प्रॉब्लम है थोड़ा सा। उसके बाद GK, ये वाला जो पोर्शन है इसमें कोई लिमिट नहीं है, कहाँ से पूछे, ठीक है। तो GK में भी यूपी स्पेशल में तो मान के चलिए यूपी से ही पूछे जाएगा, लेकिन इसमें बहुत बड़ा सिलेबस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, इसमें बहुत सारा सिलेबस। इसमें अभी अगर हम मान के चलते हैं तो हम 20 में से 13 नंबर इसमें भी मान लेते हैं, ठीक। इसके बाद यूपी स्पेशल में 20 में से अगर हम 15 क्वेश्चन मान लेते हैं, अगर आप सही से यूपी स्पेशल पढ़ेंगे तो कहाँ से पढ़ना है, यूपी स्पेशल में भी हम बुक आपको दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हम टोटल ऐड करते हैं तो देखते हैं कितना पहुँचता है, तो 15, 40 ये हो गया हमारा, और 13 39, यानी लगभग हमारा यहाँ पे 79 बन रहा है, ठीक। अब यहाँ पे यानी 79, 80 के आसपास हम पहुँच रहे हैं। अगर इतना भी आपका आ रहा है तो भी ठीक है। अब यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हिंदी में 5 क्वेश्चन हमने ज़्यादा यहाँ पे कम किया हुआ है। हिंदी में आप वैसे लगभग पूरे सभी अटेम्प्ट करेंगे, 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे आप मान के चलिए माइनस कर सकते हैं, तो किसी का किसी में ऊपर किसी में नीचे रहेगा, तो लगभग हमारा यहाँ पे 80 के आसपास ये पहुँच जा रहा है, ठीक। इतना अगर आपका आ रहा है तो फिर आप अच्छे से सेफ जोन में मान के चलिए रहेंगे, ठीक है। आप बढ़ाना चाहें तो इसमें से किसी भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि कुछ इस यूपी स्पेशल में बढ़ा सकते हैं, हिंदी में तो आप मान चलिए बढ़ा ही सकते हैं, रीजनिंग में भी आप पूरा अगर करना चाहें तो रीजनिंग में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर रीजनिंग में थोड़ा 1-2 क्वेश्चन बढ़ा देंगे, कंप्यूटर तो ठीक है, GK में भी लगभग ठीक है। GK में यहाँ पे हमने काफ़ी सारा कम ले लिया हुआ है, अगर यहाँ पे आप मेहनत करेंगे तो आपके नंबर कुछ थोड़ा बहुत प्लस यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक। तो 80 के आसपास हम यहाँ पे पहुँच जा रहे हैं, इतना पर्याप्त है। अब लेकिन देखिए, अब डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा है, ठीक है। अगर पेपर का लेवल हार्ड रहेगा, अगर लेवल इसका हाई होता है, ठीक, तो फिर ये डाउन भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा पेपर किस तरह से बनाया जा रहा है। जैसा कि अभी आपने देखा 1262 पोस्ट में कितना बुलाया, 48 नंबर पे बुला लिया है, 100 में से 48 नंबर पे। समझ सकते हैं कितने कम नंबर पे कट ऑफ यहाँ पे गई है। लेकिन इसका रीज़न ये था कि इसमें कुछ स्पेशल सिलेबस दिया गया था, ठीक है। नॉर्मल सिलेबस इसमें नहीं था, स्पेशल सिलेबस था जूनियर असिस्टेंट का, इस वजह से इसमें कट ऑफ कम गई है। तो इसमें भी अब इसके कट ऑफ की बात करें अगर हम, तो मान के चलिए टाइपिंग के लिए अभी तो चूँकि पेपर हुआ नहीं है तो गेस करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दिया, कोई बात नहीं है। फिर भी अगर मान के चलें तो 70 के आसपास ही रहेगी, 70 ±5 नंबर, ठीक। अब 75 भी हो सकता है और थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा एग्ज़ाम, ये टाइपिंग के लिए है, ठीक है। लेकिन अगर पेपर का लेवल अगर हार्ड होता है तो ये कट ऑफ कम हो जाएगी, ठीक है। आसान होगा तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो इससे ज़्यादा नहीं होने वाली है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं बुक, ठीक। तो हिंदी के लिए देखिए मेरे पास कुछ किताबें हैं, हम किताबों के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अभी मेरे पास हिंदी की यहाँ पे 3 बुकें हैं। एक है नालंदा पब्लिकेशन की है, डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की, ठीक। और दूसरी है, सभी बुक आप जानते होंगे, समान हिंदी लूसेंट की है। और तीसरी है समान हिंदी, ये है यूनिवर्सल पब्लिकेशन की, ठीक। इसके जो लेखक हैं वो है राजपाल सिंह, यहाँ पे देख पा रहे होंगे राजपाल सिंह।
तो ये बुक जो है अभी इस समय देखा जाए तो सभी एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद है। यहाँ पे आप देखेंगे यूपी पीसीएस प्री मेंस, आरओ प्री मेंस, यूपी टीजीटी पीजीटी, लेखपाल, वीडियो, सभी एग्ज़ाम के लिए ये फ़ायदेमंद बुक है। तो हमारे पास इसके 2 संस्करण हैं। अब मैं इसको नहीं पढ़ता हूँ और ना ही इसको पढ़ता हूँ, ये काफ़ी आउटडेटेड हो चुकी है। अभी जो लेटेस्ट यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। हर टॉपिक के बाद आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पे। और डाउट क्लियर करने के लिए इनका व्हाट्सएप ग्रुप भी है, फेसबुक ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है। आप जहाँ पे चाहें वहाँ पे जाके इनसे आप जो है बात भी कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर भी दिया गया है, ठीक। और कोई दिक्कत होती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे भी पूछ सकते हैं इस बुक से संबंधित कोई जानकारी आपको चाहिए तो, क्योंकि ये हमारे मित्र हैं राजपाल सिंह जी। अब चलिए दूसरा हमारा ये हो गया, इसमें हम लिख देते हैं इस पुस्तक का नाम, ठीक है। इसके पुस्तक का नाम है हिंदी बोध। इसके लेखक हैं राजपाल सिंह। आप हिंदी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं अगर, तो आप इस पुस्तक से पढ़ लेंगे तो नो डाउट आपको निश्चित ही सफलता मिलने वाली है, ठीक है। अब चलते हैं हम कंप्यूटर के लिए, ठीक। तो कंप्यूटर के लिए अभी हमारे पास एक पुस्तक है, ये है एडीसीए की, और एक हमारे पास है ये है डीसीए की, लेकिन यहाँ पे कवर चढ़ी हुई है तो इसका हम अंदर का आपको दिखाते हैं। कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, इसे हमने CCC के लिए लाया था। यहाँ पे देखिए दिख पा रहे होंगे, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। तो इससे हम डीसीए में बच्चों को पढ़ाते हैं और कुछ चीज़ें जो इसमें नहीं है वो हम उसमें ऐड करते हैं। क्योंकि ये CCC का सिलेबस है तो इसमें MS ऑफिस नहीं दिया गया, इसमें लिब्रे ऑफिस दिया गया है, ठीक। तो अगर आप इसको लेके पढ़ते हैं तो भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, लेकिन आपको हम कंप्यूटर के लिए कोई भी पुस्तक सजेस्ट नहीं करेंगे। आप चाहें तो कंप्यूटर हमसे खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर को आपको हम डिटेल में यहाँ पे हर एक टॉपिक, जितने भी टॉपिक दिए गए हैं कंप्यूटर के, सारे टॉपिक को आपको हम यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से, ठीक, या फिर आप ई बुक के माध्यम से इसकी हम ई बुक बना देंगे। फिलहाल हमारी ई बुक रेडी हो चुकी है, बहुत जल्द ही आपको मिल जाएगी ऑनलाइन। आप उसे चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होगी, मैक्सिमम अगर होगी तो 20 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं होगी। कोशिश करेंगे हम इससे ज़्यादा ना हो, ठीक। आपको ई बुक मिल जाएगी, आप उसे पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस करने के लिए हम यूट्यूब के माध्यम से आपको हम प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग, इसके लिए आपको किसी अलग बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्लस आपको प्रैक्टिस, यही इसके लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहें। करंट अफेयर के लिए क्या किया जाए? करंट अफेयर आप चाहे तो किसी मैगजीन से पढ़ सकते हैं या फिर उत्कर्ष क्लासेस के लिए हम आपको प्रेफर करेंगे, ठीक। कुमार गौरव सर का नाम आपने सुना ही होगा, ठीक। उनसे आप सुबह पढ़ सकते हैं। इस समय जो है वही सबसे अच्छा करंट अफेयर, ऐसा नहीं है कि वही सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा ही है, सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग जो है इनसे पढ़ते हैं तो काफ़ी सारे जो है पेपर में क्वेश्चन फंसा भी देते हैं, ठीक। तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं करंट अफेयर। अब यूपी स्पेशल यहाँ पे नहीं लिखा गया है क्या? यूपी स्पेशल के लिए हम आपको बता देते हैं। देखिए यूपी स्पेशल के लिए हमारे पास एक पुस्तक है, ये है उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन परीक्षावाणी की है। ये किसकी है? परीक्षावाणी, ठीक। और एक किताब हमारे पास है उत्तर प्रदेश तथ्यसार, यह है घटना चक्र की।
तो हमको तो सबसे अच्छा यही वाली लगती है, घटना चक्र की। क्योंकि इसमें क्या फ़ायदा है, इसमें सबसे बढ़िया यह है कि मैपिंग के माध्यम से समझाया गया है, तो थोड़ा सा ज़्यादा समझने में आसानी लगती है। जैसे कि यहाँ पे कुछ अगल बगल के ज़िले जो दिए गए हैं, थोड़ा सा करंट अफेयर शुरू में जोड़ दिया गया है, ये थोड़ा सा कम हमको सही लगता है, बाकी का ठीक है। करंट अफेयर के बाद यहाँ पे हम देखिए, जैसे ये देखिए कौन से ज़िले में क्या है, ये सब चित्र के माध्यम से यहाँ पे दिया गया। फिलहाल अगर आप चाहें तो इसे ले सकते हैं, नहीं तो हम आपको जो है यहीं पे पूरी किताब का जो है निचोड़ आपको हम देंगे डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, जिससे कि सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो सके। ठीक है, ये भी ऐसे है। फिलहाल हमारी ये अभी नई है 2023 की, और जो हमारी ये पुरानी है इसे हमने बहुत साल पहले लिया था, 2017 का ही है। जब इलाहाबाद में थे तो उस समय से हमने लिया था। ठीक, तो ये हो गया हमारा बुक से संबंधित। और देख लेते हैं, कुछ छूटना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे क्या स्ट्रेटजी लेके हम चलें जिससे कि हम अच्छे से नंबर को जो है गेन पर कर पाएँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना पूरा कोर्स अच्छे से, सिलेबस अपना अच्छे से कंप्लीट करें, सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, रेगुलर रिवीजन करते रहें, जो भी चीज़ें आप पढ़ें उसको दोहराते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। डेली 1-2 प्रैक्टिस सेट को जो है आप सॉल्व करते रहें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहें। ठीक है, और ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन, एक क्वेश्चन ये भी है, ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें। अब आपके पास जो भी माध्यम है, अगर आपके पास कोई नियरेस्ट ऑफलाइन कोचिंग है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक, तो वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फिलहाल अगर आपने पेड दिया है तो आपको जानकारी बेसिक होगी ही, तो आप सेल्फ स्टडी पे भी जो है फोकस कर सकते हैं अगर आपके पास समय नहीं है कोचिंग जाने का। क्योंकि कोचिंग पे जाएंगे तो शुरू से पढ़ाएंगे, फिर आपके लिए समस्या हो जाएगी। ठीक है, तब आप अब ऑनलाइन के लिए यहाँ पे क्या है, ऑनलाइन में फ़ायदा यही है कि आप जो चाहें वो पढ़ सकते हैं। ठीक, जो भी आपका कमज़ोर है वो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ये फ़ायदा होगा आपका ऑनलाइन से। ठीक, इसमें है वो जो पढ़ाएंगे वही आपको पढ़ना होगा, और यहाँ पे आप जो चाहे वो पढ़ सकते हैं। तो ऑनलाइन पे भी फ़ायदा है। और आपको हमारे चैनल के माध्यम से जूनियर असिस्टेंट के लिए हम स्पेशल अब बहुत सारे वीडियो लाने वाले हैं। अगर हम बात करें जूनियर असिस्टेंट की, तो स्पेशल हम जूनियर असिस्टेंट के लिए ही डिजिटल बोर्ड ले आए हैं कि हम जूनियर असिस्टेंट की तैयारी जो है डिजिटल मोड के माध्यम से अच्छे से करेंगे, जिससे कि सारी चीज़ें क्लियर हों, मैप में भी जो है आपको हम अच्छे से समझा पाएँ। अब यहाँ पे है अवॉइड, क्या ना पढ़ें, क्योंकि क्या पढ़ने से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि क्या ना पढ़ें। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप सिलेबस को ध्यान में रखें। सिलेबस के बाहर ना पढ़ें, जो चीज़ें जो सिलेबस के अंतर्गत हैं वही पढ़ें। ठीक है, क्योंकि जो यूपी SSSC है वो सिलेबस के बाहर क्वेश्चन नहीं बनाता है, तो सिलेबस के बाहर को आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। ठीक, ज़्यादा लंबे जो है आपको वीडियो नहीं देखने हैं, लाइव वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं देखने हैं, क्योंकि लाइव वीडियो ज़्यादा लंबे देखने से कोई मतलब नहीं निकलता है, वो लोग केवल आपका टाइम बर्बाद करते हैं। ज़्यादातर वीडियो आपके आधा घंटा 40-45 मिनट इतना बहुत होता है। ठीक, इससे ज़्यादा का समय फिर वेस्ट होता है, कोई मतलब का नहीं है। मैराथन के चक्कर में आप बिल्कुल मत पढ़िए, आप लोग पढ़े हुए हैं पहले से ही, तो बस बेसिक थोड़ा बहुत आपको एडवांस पढ़ना है। तो आशा करते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से। फिर भी कुछ अगर रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम सेपरेट वीडियो किसी दिन फिर से बना देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते, जिससे कि नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलता रहे। कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन
पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई हम तुरंत दे देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।